आज के इस वीडियो में देखेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे ई-केवाईसी के थ्रू। जी हाँ, आप सभी को पता होगा सभी सीएससी वैल्यू को कि ई-केवाईसी के थ्रू अप्लाई करना होगा। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो यहाँ से तो बाद में उसका भी ई-केवाईसी करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ई-केवाईसी के थ्रू मतलब सीएससी से आप ई-केवाईसी के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो, न्यू वाला। ठीक है, जिसका पुराना आवेदन कर चुके हो उसको तो बाद में ई-केवाईसी करना होगा। फिलहाल अभी जिसका भी अप्लाई करने वाले हैं उसको ई-केवाईसी के साथ अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रज्ञा केंद्र लॉगिन लिखा हुआ है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो इन सब के बारे में जानते होंगे। तो हम प्रज्ञा केंद्र लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ना आईडी पासवर्ड डालोगे, जो भी अपना सीएससी आईडी पासवर्ड है कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन में क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा झारखंड राज्य फसल राहत योजना, वेलकम टू ई-केवाईसी। अभी सिर्फ यहाँ से नया आवेदन हो रहा है, बाद में यहाँ पर आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा जो पहले ऑनलाइन आवेदन कर चुका है। तो अभी फिलहाल हम नया आवेदन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है नया आवेदन ई-केवाईसी सहित, मतलब जिसका जिसका आप आवेदन करोगे अब सीएससी से करना है और ई-केवाईसी सहित करना है, तब जाके उसको बाद में ई-केवाईसी नहीं करना होगा। अगर आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से करते हो तो बाद में उसका भी ई-केवाईसी करना होगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है आधार नंबर डालो, घोषणा में क्लिक करो, प्रोसीड टू ई-केवाईसी में क्लिक करो। तो फिलहाल मेरे पास अभी एक कस्टमर है, तो चलिए उसका हम आधार नंबर डाल के ई-केवाईसी के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं। और इस वीडियो में आपको करके भी दिखाएंगे, ये नहीं कि काम नहीं कर रहा है ये वो साइड प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल सुबह सुबह साइड अच्छा चल रहा है। तो हम प्रोसीड टू ई-केवाईसी में क्लिक करेंगे आधार नंबर डालते ही। अब ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको आधार पोर्टल को झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर देखो इस वाली वेबसाइट में सभी सीएससी वैली काम कर चुका है जो झारखंड के रहने वाले हैं। कृषि ऋण माफी योजना का जो ई-केवाईसी हो रहा था उसके लिए इसी वेबसाइट से किया जा रहा था। लास्ट का आधार नंबर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा आपको, एक तो फिंगरप्रिंट, एक आइरिस स्कैनर। आपके पास फिलहाल जो भी है वो यूज करोगे। तो चलिए हम यहाँ पर आइरिस स्कैनर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल अगर आपके पास आइरिस स्कैनर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन सा डिवाइस आपके पास है, तो उसी डिवाइस को लेके हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पर एक सिग्नल आने वाला है। मंत्रा का मेरा आइरिस स्कैनर लगा हुआ है, हम फिर से अटैच कर देते हैं। यहाँ हम एक बार चेक किए कि अटैच है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो अटैच है और ये रेडी टू यूज लिख के आ गया। हम आइरिस स्कैनर अटैच कर चुके हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आइरिस जल चुका है। अब जिस भी कस्टमर का यहाँ पर आइरिस स्कैन कर लेंगे, तो आइरिस स्कैनर हो चुका है। अब ये उसका पूरा डेटा लेके आ जाएगा। वो सिर्फ आपका डीओबी और मेल जेंडर लेके आएगा। डीओबी, जेंडर और नाम और आधार नंबर तो पहले से फिल है, तो वो सब ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा। बाकी का प्रोसेस सेम टू सेम होगा जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो सिटीजन जो बाहर से करते हो, जो विथआउट सीएससी करते हो। यहाँ पर देखोगे इस प्रकार से उसका फोटो भी आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा लोडिंग टाइम अगर ले रहा है, कुछ इस प्रकार से आपका चक्री घूम रहा है, तो आप डैशबोर्ड में कहीं भी क्लिक कर दो, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। और यहाँ पर सभी चीज़ फील्ड करना अनिवार्य है, यही यहाँ पर बता के रखा है। आपका नाम शो कर देगा, आपका आधार नंबर तो फिल किए थे, लिंक शो करेगा और जन्मतिथि शो करेगा। सिर्फ ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा जैसे आप करते हो। तो चलिए हम यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सभी डिटेल्स दिखाई देने लगा है। चलिए एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, जो भी ये मोबाइल नंबर लेके आया है। याद रखोगे एक मोबाइल में सिर्फ एक ही आवेदन होने वाला है। अब बाहर में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ओटीपी ऑटोमेटिक सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी यहाँ पर डालोगे, वेरीफाई में क्लिक करोगे। ये सब तो आप सभी को पता होगा, लेकिन हम देखेंगे कि ई-केवाईसी के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, क्या कुछ अलग प्रकार का स्लिप देखने को मिलता है या फिर कुछ ऑटोमेटिक अप्रूव हो रहा है या क्या हो रहा है। मतलब ई-केवाईसी के थ्रू अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये मतलब क्या फैसिलिटी दे रहा है हमको। ओटीपी डाल चुके हैं, वेरीफाई में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई में क्लिक करोगे इस प्रकार से फिर से चक्री घूमेगा, तो आप कहीं भी क्लिक कर दो वो चक्री हट जाएगा। जैसे कि हम बीच में क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखो हट गया। अब सिर्फ यहाँ पर पिता का नाम जैसे आप डालते हो, पिता का नाम और कास्ट क्या है, किसान प्रकार, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, बैंक का कौन सा बैंक में खाता है, आईपीसी कोड, खाता नंबर, ये सब डिटेल्स डालना है। एक पासवर्ड बना लेना है, फिर से इसको लॉगिन करना है। तो चलिए ये सब डिटेल्स हम फटाफट डाल देते हैं। आप सभी को ये सब पता होगा क्योंकि ये महीना भर पहले से काम चल रहा है, सभी पहले काम भी कर रहा है। सब कुछ डाल चुके हैं, आईडी पासवर्ड वगैरह। सिर्फ यहाँ कैप्चा डालते हैं, रजिस्टर्ड में क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे स्लिप जनरेट होता है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर स्लिप जनरेट हो जाएगा आपका। आप चाहो तो यही स्लिप आप कस्टमर को दे सकते हो, बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो अगर आपका शॉप में ज़्यादा कस्टमर है, भीड़ वगैरह है तो।
ये लोडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक ये रसीद जनरेट होता है। रसीद जनरेट हो चुका है, अब उसका आईडी पासवर्ड हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। फटाफट आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये लॉगिन हो चुका है, नाम भी देख सकते हो शूरीन हंसदा ऐसी का हम आवेदन किए हैं ई के के थ्रू, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप ई के थ्रू अप्लाई किए हो। ऐसा कुछ देना चाहिए कि इसका ई के डन हो चुका है या नहीं हो चुका है। रसीद में भी लिखना चाहिए कि इसका ई के हो चुका है, क्योंकि बहुत लोगों का ई के थ्रू अप्लाई हो रहा है, बहुत लोगों का विथआउट ई के अप्लाई हो रहा है। तो पता कैसे चलेगा? बाद में वो कस्टमर आके बोल भी सकता है कि मेरा ई के नहीं हुआ है, कुछ इस प्रकार से बोल सकता है। चलिए हम यहाँ आधार कार्ड और बैंक पासबुक अपलोड करते हैं। याद रखोगे आधार कार्ड और बैंक पासबुक आपका 120 टू 240 केबी के अंदर होना चाहिए। चलिए सब कुछ स्कैन हुआ है मेरा, तो हम फटाफट इसे सिलेक्ट कर देते हैं, आधार कार्ड बैंक पासबुक। देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका पेज लॉग आउट हो चुका है। तो आप लॉग आउट हो चुका है तो आप दोबारा लॉगिन करोगे। बहुत बार ऐसे हो सकता है आपका कि लॉग आउट हो जाता है, अनडिफाइंड आएगा, तो इसे हम फटाफट दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। फिर से बैंक पासबुक आधार कार्ड में आए, बैंक आधार सेलेक्ट किए, पासबुक सेलेक्ट किए, अपलोड में क्लिक किए। ये फाइल अपलोड हो रहा है और सुबह सुबह जो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वो बहुत जल्दी होता है। अब इसके बाद अपलोड होने के बाद भूमि विवरण एवं फसल जोड़े, मतलब आपका खतियान का, आपका खाता का विवरण देना होगा। जैसे आपका ज़मीन कहाँ है तो वो अपना जिला सेलेक्ट करोगे, अंचल सेलेक्ट करोगे, हल्का सेलेक्ट करोगे, मौजा सेलेक्ट करोगे। फिर आपका वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर डालोगे। ये सभी आपको खजना रसीद में मिल जाता है या फिर पहला वाला फॉर्म जो भर के देता है उसमें मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपको भर देना फटाफट। अब यहाँ एरिया एकड़ कितना वो मतलब खेती कितना में करता है, तो ये एक एकड़ 33 डिसमिल लिख के रखा है, तो चलिए वही डाल देते हैं। फिर किसान रैयत कर देते हैं, नाम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐड में क्लिक करते हैं। अब इसका खतियान ऐड हो चुका है। अब फसल जोड़े में क्लिक करेंगे। अब ये फसल क्या करता है, पहले तो हम लोग ज़मीन ऐड किए, लेकिन उस ज़मीन में क्या फसल करता है वो ऐड करेंगे। ये देखा धान सेलेक्ट कर देते हैं, फसल 2022 और बुआई का जून महीना का कोई भी एक डेट डाल देंगे। 1 एकड़ 33 डिसमिल पहले डाले थे, बाद में भी वही डालना पड़ेगा। उसके बाद में भूमि फाइल जोड़े में क्लिक करोगे। अगर जो अप्लाई कर रहा है उसी के नाम में ज़मीन है तो हाँ करोगे, नहीं तो ना करोगे। फिर यहाँ खजना रसीद अपलोड करोगे, वंशावली अपलोड करोगे और घोषणा पत्र, और भूमि बंदोबस्त पट्टा है तो डालो, नहीं तो छोड़ दो, ये जरूरी नहीं। अपलोड में क्लिक करोगे, देखेंगे इसका रसीद कैसा निकलेगा। हालांकि मुझे पता है कि इसमें रसीद में जो है कोई भी ऐसा कुछ लिख के नहीं आता है कि ये ई के की सही अप्लाई हुआ है या इसका ई के डन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, यहाँ पर देख सकते हो ये अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। भूमि फाइल देखिए का ऑप्शन आ चुका है, मतलब अपलोड हो चुका है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये फाइनल सबमिट कर देते हैं। 5 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अंतिम सबमिशन ओके। अब जैसे रसीद जनरेट होता है सेम टू सेम वैसे रसीद जनरेट होगा। कोई भी यहाँ पर आपको ये डिफाइंड नहीं करेगा कि आप ई के सहित अपलोड किए हो या ई के सहित अप्लाई किए हो, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। जैसे आप नॉर्मली अप्लाई करते हो सेम टू सेम वही रसीद निकलने वाला है। यहाँ पर देखो रसीद जनरेट हो चुका है, अब इसे हम प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप ई के सहित अप्लाई कर सकते हो झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है, जैसे मोरपो हो गया, मंत्रा होगा, स्टार टेक होगा, अगर वो सब काम नहीं कर रहा है आपके डिवाइस में, आपके सिस्टम में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कौन सा डिवाइस के लिए वीडियो बनाएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देखने को मिलेगा तो आज रात तक वो वीडियो देखने को मिल जाएगा आपको कि सेटिंग कैसे करना है, और अप्लाई करके भी दिखाएंगे, मतलब ई के कंप्लीट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करके जाओगे, और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।